प्रणिपत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्ष्ये नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं वीरम। बोलिए पंच परमेष्ठि भगवान की जय। अमोघ वर्ष महामुनि राज की जय। हम सभी लोग राजर्षि अमोघ वर्ष द्वारा विरचित इस प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को पढ़ रहे हैं और प्रश्नोत्तर रत्नमालिका को पढ़ते समय बहुत अच्छा चिंतन इसमें बताया गया है, यह भी हमें मालूम हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रश्न और उत्तर के माध्यम से जो संपूर्ण जिनवाणी का और श्रुत का सार इसमें समाया हुआ है, तत्व अतत्व का कथन और किस प्रकार से हेय उपादेय का हमें ज्ञान हो और हमें क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों का वर्णन इस छोटे से लघुकाय ग्रंथ में हमें बतलाया गया है। इसलिए हम सभी के लिए यह ग्रंथ सुग्राह्य है, अर्थात इसकी भाषा भी देखें, भाषा अत्यंत सरल है, स्पष्ट है और सर्वप्रिय है, हम सभी लोगों के लिए प्रिय भी है और नीति के हिसाब से भी सही है। अर्थात इस ग्रंथ को हमें अगर याद कर लें और इस प्रकार से आचरण करें तब हमारा जीवन बिल्कुल एकदम अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार का यह ग्रंथ है और हम इसको पढ़ रहे हैं। अभी तक हम इसके 4 पद्यों को पढ़ चुके हैं और उनके अर्थ को भी जान चुके हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से आगे प्रश्न और उत्तर के माध्यम से बहुत प्रकार के प्रश्नों का इन्होंने समाधान किया है। कहते हैं इस 5वें जो पद्य है, इस 5वें पद्य को हम पढ़ेंगे और 5वें पद्य को सर्वप्रथम इसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद फिर अर्थ और भावार्थ को जानेंगे। आइए सर्वप्रथम उच्चारण से प्रारंभ करते हैं। किं पथ्यदनं धर्मः कः शुचिर्ह यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितो विवेकी किं विषमवधीरिता गुरवः। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ संधि है जिसका हमें विच्छेद करना है। तो सर्वप्रथम देखें पथ्यदनम। पथ्यदनम जो है यहाँ पर संधि का विच्छेद जब हम करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। पथि अलग हो जाएगा, अदनम अलग हो जाएगा। तो पथि और अदनम इससे मिलकर के बना है पथ्यदनम। उसके बाद देखें कह शुचिरिह। शुचिरिह जो है इसको भी हम अलग अलग कर लेंगे, तो शुचि ही इह, ये 2 अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर विषम अवधीरिता गुरवः, जो यहाँ पर एक शब्द आया है विषम अवधीरिताः, विषम अवधीरिताः, इस प्रकार से इसका संधि का विच्छेद हो जाएगा, ये हमें देखना है। अब अगर कठिनाई की बात करें तो पथ्यदनम जो है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। कुछ लोग पथ्यदनम भी बोल देते हैं, अलग अलग करके पढ़ देते हैं, तो उसको 2-3 बार आप बोलेंगे तो आपका उच्चारण ठीक हो जाएगा। पथ्यदनम, पथ्यदनम। यदनम है, इसको पथ थोड़ा सा बोलना है पहले, पथ यदनम, पथ्यदनम, इस प्रकार से इसका उच्चारण हमें करना है। आइए अब हम इसका अन्वय देख लेते हैं, इसका अन्वय, और उसके बाद फिर हम इसके अर्थ और भावार्थ को जानेंगे। पथि अदनम किम धर्मः इह शुचिः कः यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितः विवेकी किं विषम गुरवः अवधीरिताः। इस प्रकार से यहाँ पर बताया है इसका अन्वय। आइए अब हम अन्वय के हिसाब से इसके एक एक शब्द के अर्थ को जान लेते हैं और अर्थ को जान करके फिर उसमें विशेष अर्थ क्या है वह बताया गया है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आया है पथि। पथि मतलब होता है पथ में, मार्ग में, राह में, रास्ते में। अदनम किम, अदनम मतलब होता है भोजन। जी, यह जो शब्द है वह बना है अद धातु से, तो अद धातु भोजन अर्थ में ग्रहण की जाती है, तो अदनम मतलब है भोजनम। पथ मतलब मार्ग में, अदनम मतलब भोजन। रास्ते में, मार्ग में,
अदनम भोजन किम मतलब क्या है, धर्मः जो धर्म है वही भोजन है। फिर कहा है अगला शब्द है इह, इह मतलब होता है इस लोक में, वर्तमान काल में। शुचि ही कहा, शुचि ही मतलब होती है पवित्रता। पवित्रता क्या है अथवा पवित्र कौन है, पवित्रता को धारण करने वाला, पावन पवित्र पुनीत कौन, कहा कौन है, यस्य मानसम शुद्धम जिसका, मानसम मतलब मन, शुद्धम अर्थात शुद्ध है। कह पंडितः पंडित कौन है, पंडितः कह पंडित कौन है, तो उसका उत्तर है विवेकी। जो विवेकी है अर्थात विवेकवान है, जो विवेकी जीव है वह पंडित है। किम विषम और विष क्या है, विष मतलब होता है जहर, हलाहल जिसको हम पॉइजन भी बोलते हैं, तो वह क्या है, तो कहा है गुरवः अवधीरिताः, गुरुओं का तिरस्कार करना, गुरुओं की अवधारणा कर लेना, उन्होंने जो बताया है उसको धारण नहीं करना, वह गुरुओं का जो तिरस्कार है वह जहर है। आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं, कौन कौन से उत्तर दिए हैं। तो सर्वप्रथम प्रश्न उन्होंने उपस्थापित किया है पथि अदनम किम, अर्थात पथ मतलब होता है रास्ता, और रास्ते में मार्ग में अदनम मतलब भोजन क्या है, रास्ते में भोजन क्या है, तो उसका उत्तर दिया है धर्मः, धर्म भोजन है। इह शुचि ही कहा, इह मतलब इस लोक में, शुचि ही मतलब पवित्र, कहा मतलब कौन, इस लोक में पवित्र कौन है, तो बताया है कि यस्य मानसम शुद्धम, जिसका मानस मतलब जिसका मन शुद्ध है। और फिर उसके बाद में फिर उन्होंने कहा है कहा पंडितः, पंडित कौन है, पंडित कौन है, तो इसका उत्तर उन्होंने दिया है विवेकी, जो विवेकी जीव है वह पंडित है। किम विषम और विष क्या है, तो विष के बारे में वो यहाँ पर बताते हैं गुरवः अवधीरिताः, गुरुओं ने जो बताया है उसको धारण नहीं करना, उनका तिरस्कार कर देना, गुरुओं का तिरस्कार करना ही विष है। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने 4 प्रश्न हैं और 4 प्रश्नों के उत्तर इस एक 5वें पद्य में यहाँ पर उन्होंने बताए हैं। आइए सर्वप्रथम जो प्रश्न है उसके उत्तर को हम जान लेते हैं। उन्होंने कहा है मार्ग में भोजन क्या है, तो मार्ग में भोजन क्या है, तो उन्होंने कहा धर्म भोजन है। यहाँ पर मार्ग से क्या तात्पर्य लेना है, मार्ग से तात्पर्य लेना है कि जो मोक्ष मार्ग है। अब मोक्ष का जो मार्ग है अथवा संसार का भी मार्ग ले लें, दोनों प्रकार के लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के मार्ग यहाँ पर सिद्ध होते हैं। दोनों ही मार्गों में धर्म अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम तो आपको पारलौकिक अर्थात धार्मिक अगर आप मार्ग पर चलते हैं, मोक्ष मार्ग की बात करें तो वहाँ पर भी धर्म साथ में चाहिए ही चाहिए है। तो बताया है कि मार्ग में भोजन क्या है, भोजन जो होता है वो अत्यंत सहायक होता है। रास्ते में अगर कुछ कलेवा हो, कुछ भोजन हमारे साथ में हो तो उससे ढाढ़स बंधता है और साथ ही साथ में शक्ति आती है। तो पहले के समय में कलेवा लेकर के रास्ते पर कहीं पर भी जब यात्रा करते थे तो जाते थे। तो अब वर्तमान में भी हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ हम जब लंबी यात्रा करते हैं तो भोजन लेकर के जाते हैं। तो उसी प्रकार से वो कह रहे हैं संसार रूपी जो हमारी यात्रा है, इस संसार रूपी यात्रा में भी यदि देखें तो धर्म से युक्त अगर हम काम करेंगे तो वो हमारे लिए भोजन के रूप में सहायक होगा, भोजन के समान सहायक होगा। और यदि हम मोक्ष मार्ग में हैं तब भी उसमें तो धर्म की आवश्यकता ही है। धर्म का तो मार्ग ही वही है, तो उस मार्ग से च्युत नहीं होना है, उस मार्ग पर बने रहना है जो धर्म का मार्ग है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि मार्ग में भोजन क्या है, तो उन्होंने कहा कि धर्म ही भोजन है, धर्म को ही भोजन समझना चाहिए। धर्म का सेवन उस प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से हम भोजन का सेवन करते हैं, उस प्रकार से हमें धर्म का भी सेवन करना चाहिए।
कहने का तात्पर्य यह है कि हमें धर्म के अनुसार चलना चाहिए। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं तो उससे हमें चलने में और रास्ते में सहायता मिलती है। यदि हम धर्म का पालन करेंगे तो हमारा यह जो संसार है, यह जीवन है, यह जीवन रूपी जो यात्रा है वह सुगम रूप से बढ़ती चली जाएगी। इसमें सारल्य हो जाएगा, कठिनाई नहीं आएगी। अब दूसरा जो प्रश्न है वह उन्होंने बताया है, इह शुचिः कः। इह मतलब होता है यह लोक, मतलब वर्तमान का जो यह लोक है, वर्तमान का जो संसार है, मतलब जो संसार है वर्तमान में जिस हम लोक में रह रहे हैं, जो हमारी वर्तमान पर्याय है, उससे यहाँ पर तात्पर्य लेना है। शुचि ही मतलब होती है पवित्रता, कहा मतलब कौन, इस लोक में वर्तमान में पवित्र कौन है। तो देखा जाए पवित्र कौन है तो उसका उत्तर उन्होंने दिया है, यस्य मानसम शुद्धम, जिसका मानस अर्थात जिसका मन, मन के विचार जिसके शुद्धम अर्थात शुद्ध है। यहाँ पर वचन की और काय की शुद्धि नहीं लेकर के उन्होंने मन की शुद्धि पर जोर दिया है। अब यहाँ पर इस पर जोर देने का क्या अर्थ है और इस पवित्रता को क्यों उन्होंने कहा है, इसलिए क्योंकि मन की यदि पवित्रता होगी तो वचनों में और काय में वैसी पवित्रता शीघ्रता से आ जाएगी। लेकिन यदि वचनों में पवित्रता है, अच्छे वचन तो कह रहे हैं लेकिन मन कलुषित है, मन ठीक नहीं है, तो ऐसे में वह वचनों की पवित्रता भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि मन तो अत्यंत दूषित हो रहा है। जब मन अत्यंत दूषित हो रहा है तो फिर वह पवित्रता नहीं मानी जाएगी। इसलिए यहाँ पर उन्होंने बताया है, यस्य मानसम शुद्धम, जिसका मन अत्यंत शुद्ध है, और यदि मन शुद्ध है तभी मानना कि वह शुद्ध है, वह पवित्र है। तो यहाँ पर यह दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर हुआ। अब तीसरा प्रश्न क्या है, तो तीसरा प्रश्न करते हैं, कहा पंडितः, पंडित कौन है। क्योंकि पंडित जो शब्द है हम अनेकों बार सुनते हैं और कई बार लोग बोलते भी हैं कि फलाने पंडित जी आ गए हैं। तो पंडित का अर्थ क्या है, वास्तविक रूप में पंडित क्या है, पंडित कौन है, जो प्रवचन करते हैं अथवा जो विधि विधान कराते हैं तो सभी के आगे पंडित लिखा हुआ रहता है, लेकिन वास्तविक रूप में पंडित कौन है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है विवेकी, जो विवेकी रहता है वह पंडित है, जिसके पास विवेक है, विवेक से कार्य करता है। विवेक का मतलब क्या, जिसको हित और अहित का ज्ञान है, जो यह जानता है हित क्या है अहित क्या है, हेय क्या है उपादेय क्या है, किम कार्यम किम अकार्यम, मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना है, कौन सा काम ठीक रहेगा कौन सा काम बुरा और गलत रहेगा, इसका विवेक जिसके पास है और ऐसा जान करके जो बिल्कुल प्रशस्त कार्य में लगा हुआ है। इस प्रकार से इस पंडित की परिभाषा को उन्होंने बताया है और केवल एक शब्द में ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जो विवेकवान है, जो विवेकी है, विवेक से सहित है और जो विवेकपूर्ण कार्य को कर रहा है, वही उस क्षेत्र में पंडित है। पंडित से तात्पर्य ये नहीं है कि कोई धार्मिक कार्य करा रहा है वही ही पंडित है। जिसको विवेक है, जो बुद्धि से सहित है, जिसको ज्ञान है अत्यधिक, वह पंडित यहाँ पर बताया है। जैसे हम कहते हैं कि ये तो मार्केट के पंडित हैं, तो मार्केट के पंडित से क्या तात्पर्य है कि उनकी मार्केटिंग में अच्छी रुचि है, तो नेटवर्किंग पंडित हैं ये, तो डिजिटल पंडित हैं। इससे मतलब क्या है, मतलब यह है कि उस क्षेत्र में ये अत्यंत दक्ष हैं, निपुण हैं, इस वजह से उनको वहाँ पर पंडित कहा गया है। उनको मालूम है कब कौन सा कार्य करना चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहा है कि प्रत्येक क्षेत्र में जो विवेकी है, जो विवेक से कार्य कर रहा है, वह पंडित है। तो इस प्रकार से अनेकों नीतिकारों ने भी पंडित के परिभाषाएं बताई हैं और विदुर नीति में तो उन्होंने पहले अध्याय में बहुत सारी परिभाषाएं पंडित की बताई हैं और पंडित के अनेक प्रकार के लक्षण भी उन्होंने स्पष्ट किए हैं। और लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक शब्द से ही पंडितः कहा, पंडित कौन है, इस प्रकार से उन्होंने बता दिया कि जो विवेकवान है, जो विवेक से हर एक कार्य को करता है, वह पंडित है। आगे कहते हैं किम विषम, विष क्या है। विष मतलब होता है जहर, पॉइजन जो होता है वह क्या है। तो उन्होंने कहा गुरवः अवधीरिताः, गुरुओं का जो
तिरस्कार कर दिया गया है वह ही जहर के समान है। गुरुजी ने कुछ कहा और हमने उनकी बात नहीं मान करके उनकी बात को यहाँ से सुना और वहाँ से जाने दिया। गुरुजी ने हमें कुछ समझाया और हमने उनकी बात नहीं मानी, तो हमने उनको धारण नहीं किया, अवधारण कर दिया। अर्थात यहाँ पर यह बता रहे हैं गुरुजी ने कुछ कहा और उसको हमने धारण नहीं किया, उनका तिरस्कार कर दिया। गुरुजी ने कुछ कहा और हम उनका तिरस्कार कर देवें तो यह विष के समान है। वास्तविक रूप में जो संसार में जहर पाया जाता है वो जहर तो एक ही भाव को नष्ट करता है, एक ही पर्याय की समाप्ति करता है, या नहीं भी करता है, थोड़ा सा दुख देता है। परंतु गुरुजनों का, जो गुरु हैं, ऐसे गुरुजनों का तिरस्कार जो है वह अत्यंत दुखदायी है, क्योंकि गुरुओं का तिरस्कार करने पर अनंत भवों में बहुत दुखों को सहन करना पड़ता है। वह भाव भाव में दुखदायी है। इस वजह से सच्चा विषय तो यही है। इसलिए हमें करना क्या चाहिए, तो यहाँ पर सर्वप्रथम जो पहला प्रश्न है उसमें बता दिया कि भोजन क्या है, धर्म। तो हमें धर्म का सेवन करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर बढ़ना चाहिए और धर्म का सहारा लेकर के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। कोई भी कार्य करें धर्म के अनुसार करें। फिर कहा पवित्र कौन है, तो मानसम शुद्धम, जिसका मन शुद्ध है। तो हमें अपने मन को शुद्ध बनाना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। और फिर आगे उन्होंने कहा पंडित कौन है, तो कहा कि विवेकी जो है, जो विवेकवान है, जो विवेक से सहित है, वही पंडित है। और फिर उन्होंने कहा विषम किम, विष क्या है, जहर क्या है, तो उन्होंने कहा गुरवः अवधीरिताः, जो गुरुओं का तिरस्कार है वह ही गुरुजनों का अपमान, उनका तिरस्कार वह ही जहर के समान है। इसलिए हमें इन चारों चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अर्थात जो अविवेक है, अविवेक पूर्ण जो कार्य हैं उनको छोड़ देना चाहिए और अधर्म का जो मार्ग है उसको छोड़ देना चाहिए। गुरुजनों के अपमान को नहीं करना चाहिए और मन की जो अशुद्धि है उसको भी छोड़ करके मन को शुद्ध बना लेना चाहिए। बहुत अच्छे प्रकार से चार जो प्रश्न हैं उन चार प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर बताया है और एक एक बात को एक एक सूत्र रूप में यहाँ पर स्पष्ट करके बहुत अच्छे तरीके से हमें जीवन जीने के सूत्र यहाँ पर अमोघ वर्ष मुनिराज के द्वारा प्रदान किए गए हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पद्य की ओर और जानते हैं किस प्रकार के प्रश्न और उत्तरों के माध्यम से हमको समझाया गया है। आइए पढ़ते हैं छठवें पद्य को। सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं। किम संसारे सारम बहुशोऽपि विचिन्त्यमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं स्वपरहितायोद्यतं जन्म। इस प्रकार से हमने इसका उच्चारण किया। अब उच्चारण में कठिनाई कहाँ कहाँ आ सकती है, तो हम देखें बहुशोपी, बहुशोपी जो है इसमें बहुशो अपी लोग बाग बोल देते हैं, इसको आपको अपी नहीं बोलना है। ये जो अवग्रह एस के आकार का बना हुआ है खंडाकार, इसका उच्चारण आपको नहीं करना है। यहाँ पर संधि हुई है और संधि के कारण से यह सूचक चिन्ह बना हुआ है जो यह सूचना देता है कि यहाँ पर संधि हुई है। इसका हमें उच्चारण नहीं करना है। इसलिए अगर आप पहले से इसका उच्चारण कर रहे हों, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका उच्चारण आ रूप में कर देते हैं, इसको समझते हैं ये आ बना हुआ है। नहीं, ये तो केवल एक सूचक है। आपको बोलना है बहुशोपी, बहुशोपी इस प्रकार से। उसके बाद देखें तो विचिन्त्यमानमिदमेव, विचिन्त्यमानमिदमेव इस प्रकार से उसका उच्चारण करना है। और आगे देखें तो स्वपर हितायोद्यतम, हितायोध्यतम नहीं है, या कुछ लोग इसका उच्चारण इस प्रकार से कर देते हैं ध्यतम, ध्यतम नहीं है, स्वपर हितायोद्यतम और फिर जन्म, इस प्रकार से इसका उच्चारण बनता है। आइए अब हम देख लेते हैं इसमें कहाँ कहाँ संधि विच्छेद हो रहा है उसको समझें। तो बहुशोपी, बहुशोपी जो है यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है और इसके कारण से यहाँ पर बहुशः और अपि ये दो पद थे, ये मिल गए तो बन गया बहुशोपी। उसके बाद देखें तो विचिन्त्यमानम इदमेव, इसको अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा विचिन्त्यमानम इदम एव, विचिन्त्यमानम इदम एव, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो गया। अब आगे देखें तो
स्वपर हितायोद्यतम, इसको भी हम अलग अलग कर लेंगे। तो स्वपर हिताय उद्यतम, स्वपर हिताय उद्यतम, इस प्रकार से यहाँ पर संधि का विच्छेद हुआ। आइए अब हम देखते हैं इसका अन्वय क्या बनता है, क्या होगा इसका अन्वय, किस क्रम से इसके अर्थ को हमें समझना है। तो कहा है संसारे सारम किम, संसार में सार क्या है, बहुशः अपि विचिन्त्यमानम इदमेव मनुजेषु जन्म दृष्टतत्वं स्वपरहिताय उद्यतम। इस प्रकार से यहाँ पर इसका अन्वय बन जाता है। आइए अब हम अन्वय के हिसाब से एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे, क्या इसका अर्थ बनता है। तो कहा है संसारे सारम किम, संसारे मतलब संसार में, सारम किम सार क्या है, बहुशः अपि बहुत बार भी, विचिन्त्यमानम, विचिन्त्यमानम होता है विचिंतन करते हुए, विचिन्त्यमानम, विचिन्त्य मतलब होता है बहुत प्रकार से अच्छे तरीके से चिंतन करने पर, करते हुए, इदम एव यह ही है, यह ही सार है कि मनुजेषु जन्म, मनुजेषु मतलब मनुज में, मनुजों में, मनुष्यों में जन्म पा करके, दृष्ट तत्वम तत्व का दृष्टा हो करके, स्वपर हिताय स्व और पर के हित के लिए, उद्यतम उद्यत रहना। इस प्रकार से उद्यत रहना मतलब तैयार रहना। एक एक शब्द का अर्थ हमने जाना। आइए देख लेते हैं इसका अर्थ मूल रूप से क्या बनता है। संसारे सारम किम, संसार में सारम किम अर्थात सार क्या है। इस पूरे संसार में जब हम सारे ग्रंथों को पढ़ लेते हैं तो एक बार मन में आने लगता है भाई सार क्या है। तो लोग बाग कह देते हैं संसार असार है, संसार तो असार है, संसार में कुछ सारभूत नहीं है। तो सारभूत क्या है, अब कुछ ना कुछ तो इसमें सार होगा, कुछ ना कुछ तो महत्वपूर्ण तथ्य होगा। तो वह तथ्य क्या है, तो उन्होंने कहा बहुशः अपि विचिन्त्यमानम इदमेव, बहुत बार भी चिंतन करने पर, चिंतन करते हुए, इदमेव बहुत बार उन्होंने चिंतन किया। राजर्षि जो अमोघ वर्ष मुनिराज हुए हैं उन्होंने बहुत बार चिंतन किया और बहुत बार चिंतन करने पर इदमेव यह ही प्राप्त हुआ। उन्होंने बहुत बार चिंतन किया कि संसार में सारभूत तत्व क्या है, तो पता चला एकमात्र यह ही, बहुत बार चिंतन करने पर यही एकमात्र सारभूत तत्व है। क्या है वो, तो अगली पंक्ति में उसको बताया है, मनुजेषु दृष्ट तत्वम स्वपर हितायोद्यतम जन्म, अर्थात मनुजेषु मनुष्यों में जन्म अर्थात जन्म जीवन प्राप्त करके, मनुष्य जीवन को प्राप्त करके, दृष्ट तत्वम, दृष्ट तत्वम अर्थात तत्वों का दृष्टा बनना, तत्वों को जानना, देखते हुए तत्वदर्शी बन करके, स्वपर हिताय उद्यतम, स्वपर हिताय स्व और पर के हित के लिए, स्व मतलब अपने, पर मतलब दूसरों के, हिताय मतलब हित के लिए, उद्यतम अर्थात उद्यत रहना। उद्यत रहना मतलब तैयार रहना, तत्पर रहना, एवर रेडी, हमेशा तैयार रहना कि अपने हित के लिए और दूसरों के हित के लिए भी। ऐसा नहीं कि जिसमें हमारा हित होगा उसके लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन जिसमें हमारा कोई हित नहीं है तो हम उसके लिए क्यों प्रयत्न करें, क्यों मेहनत करें, क्यों प्रयास करें, वो सब बेकार है। ऐसा अगर हम सोच रहे हैं तो सर्वप्रथम उन्होंने कहा है कि संसार में सारभूत क्या है। तो सबसे प्रथम बात उन्होंने कही है कि बहुशः अपि विचिन्त्यमानम इदमेव, बहुत बार चिंतन करने पर यह ही सारभूत है। तो इससे पता चलता है उनके चिंतन की गहराई कहाँ तक होगी। बहुत बार उन्होंने इसका चिंतन किया कि संसार में सारभूत क्या है, और तब उनको यह प्राप्त हुआ, जो तथ्य उन्हें प्राप्त हुआ वो उन्होंने बताया है कि सर्वप्रथम सारभूत क्या है। तो उन्होंने कहा मनुष्येषु जन्म, मनुष्य जीवन को प्राप्त करना, चारों गतियों में मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लेना, और मनुष्य जीवन को भी प्राप्त करना सारभूत नहीं है, उसको प्राप्त करते हुए दृष्ट तत्वम, तो तत्व का दृष्टा बनना अर्थात तत्वों का ज्ञान होना, और जब तत्वों का अच्छे प्रकार से दर्शन हो जाएगा अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना।
तत्वदृष्टि, जो तत्वदृष्टि यहाँ पर बताई है उसका अर्थ यह नहीं है कि तत्वों को देख लिया कि भाई ये मोबाइल है, ये फ़ोन है, ये घड़ी है, ये लैपटॉप है और ये चार्जर है, तो इस प्रकार से ये इन सब चीज़ों को जानना कि ये मेरा मित्र है, ये शत्रु है, ये तत्वों का दृष्टा बनना, ऐसे तो हर कोई व्यक्ति जानता है कि ये मेरा मित्र है, ये शत्रु है, ये भाई है, ये बहन है, ये घर है, ये मकान है, ये दुकान है, तो ऐसा तो हर कोई जानता है। लेकिन तत्वदृष्टम से क्या तात्पर्य है? दृष्ट तत्वम, जो दृष्ट तत्वम है उससे तात्पर्य यह लिया गया है कि जो तत्वों का दृष्टा है, जो समीचीन रूप से तत्वों को जानने वाला है, जो तत्वदर्शी है, अर्थात जो सम्यक दृष्टि है, तो उसकी बात यहाँ पर कही है कि तत्व दृष्टि होना अर्थात सम्यक दृष्टि होना। और उसके बाद उन्होंने कहा है केवल सम्यक दृष्टि होने से काम नहीं चलेगा। सम्यक दृष्टि तो अनेकों मनुष्य हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि होने के बाद में स्वपरहिताय उद्यतम, स्वपरहिताय, स्व मतलब अपने और पर मतलब दूसरों के, हिताय मतलब हित के लिए, उनके अच्छे के लिए, उनका शुभ होवे, उनका कल्याण होवे, उनका अच्छा होवे, अपना भी और दूसरों का भी, दोनों के अच्छे के लिए, हमारे और दूसरों के अच्छे के लिए उद्यतम अर्थात उद्यत मना हो जाना, जिसकी मति अत्यंत उद्यत हो गई है स्वपरहित में, अपने और दूसरे के हित में निरंतर लगे रहना, तत्पर रहना, तैयार रहना, इसका अर्थ यहाँ पर उन्होंने बताया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यह जो छठवां पद्य है, इस छठवें पद्य में केवल एकमात्र प्रश्न है, और जो एक प्रश्न है वो बहुत मतलब एक प्रश्न 100 प्रश्नों के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसमें सारभूत तत्व बताया है कि बहुत बार चिंतन करने पर उन महाराज के चिंतन में जो तत्व आया, जो बात जो उनके मन में आई कि लगा कि वास्तविक रूप में संसार में सार क्या है, तो उन्होंने कहा एकमात्र यह ही सार है। इदम एव, एव मतलब होता है यह ही, तो एव का मतलब है यह ही सार है, अन्य कुछ सार नहीं है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके तत्व दृष्टि होकर, सम्यक दृष्टि होकर स्वपर हित में उद्यत रहना, स्वपर हित में लगे रहना, यह ही इस संसार में सारभूत है। तो यहाँ पर एक इस पूरी कारिका में एक प्रश्न और उसी एक प्रश्न के उत्तर को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और बहुत बहुत बड़ा मार्मिक विवेचन यहाँ पर हमें इस छठवें पद्य में प्राप्त होता है। आज हमने 5वें और 6वें इन दोनों पद्यों के अर्थ और भावार्थ को जाना है। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे, अगली कक्षा में तब हम आगे के पद्यों को जानेंगे और उनके अर्थ और भावार्थ को भी जानेंगे। आज की इस कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।